टॉक इन हिंदी। हमारे सिख भाई लोग हैं, सब साथ में हैं, तो हिंदी में बात करते हैं। आर्मी डे मना रहे हैं हम आज। हम आर्मी के जितने शुक्रगुजार हैं उतना कोई भी नहीं हो सकता। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंडियंस स्लीप पीसफुली एट नाइट, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल जो सरहद पर रहते हैं और हमारी देश की सुरक्षा करते हैं। मेरा पर्सनली आर्मी से बहुत लगाव है। मैं जब भी सोचता हूँ तो तकरीबन मैं 4 साल का था जब पहली बार एक ऐसा वाक़या हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो टेररिज्म उस समय बड़ा पीक पे था। सो मेरे फादर मेरे बड़े भाई के साथ एक तरफ थे और मैं अपनी मदर के साथ एक तरफ था, और वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हो रही थी। सो वहाँ पे एक सुपर हीरो आए थे जिन्होंने केप नहीं पहना था, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी थी, और वो किस रेजिमेंट के थे मुझे मालूम नहीं है, बट मैं 4 साल का था, मुझे इतना याद है। वो मुझे अपने साथ ले गए थे और मैं अपने परिवार से कंप्लीटली बिछड़ गया था। सो वो इंसिडेंट से लेके आज तक का जो मेरी ज़िंदगी का सफ़र रहा है, बचपन से लेके आज तक मैं यूनिफॉर्म से बहुत फैसिनेटेड रहा हूँ। मैंने अपना सारा मैक्सिमम जीवन जो है कश्मीर की वादियों में गुजारा है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय में स्कूलिंग की है कम्प्लीटली। हम वी ऑलवेज सराउंडेड बाय आर्मी पीपल। जैसा कि मैं शेयर कर रहा था सर से कि हमेशा डिफरेंट खाना मिलता था खाने के लिए। कभी जनरेशन के सामने लाने का डिसीजन लिया। डिस्कवरी जीत ने इतना बढ़िया हमें प्लेटफॉर्म दिया है जो आगे जाके हमारा ये जो शो है ये पूरे विश्व में सबको देखने को मिलेगा। ये तकरीबन 190 कंट्रीज़ में कुछ महीनों के बाद टेलीकास्ट होगा। सो ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी कहानी 21 लोगों की जो कभी सुनने में बहुत ही नामुमकिन लगती है। मैं पर्सनली कैमट इंडिया से बिलोंग करता हूँ, दैट इज सेंटर फॉर आर्ट्स मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग। सो हमको बचपन से सिखाया जाता था कि आपको 3 लोगों के साथ लड़ना है, सो 1 वर्सेस 3। सो बट जब मुझे पर्सनली इस इंसिडेंट के बारे में पता चला था, सो आई थॉट हाउ इज इट पॉसिबल टेक्निकली कि 21 लोग इतने हज़ारों लोगों से लड़े होंगे। सो बट दे मेड इट पॉसिबल। दैट इज द स्टोरी ऑफ 21 सरफरोश बैटल ऑफ सारागिरी 1987, जो डिस्कवरी जीत पे आ रहा है 12 फरवरी से 8:30 बजे। सो मैं चाहता हूँ कि आप सब इतना प्यार दें हमें। या सर, सबसे पहले तो आज हमारा बात जैसा इतना बड़ा मौका है जी, प्राउड मूवमेंट है कह सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत बड़ा ग्रैंड लेवल पर लॉन्च भी होने जा रहे हैं सर। बिल्कुल कैसा बिल्कुल, फीलिंग हो रहा है सबसे पहले? बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है। यहीं पर हमने बहुत मेहनत की है। यही जो आप सेट देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत डुबकियाँ खाई हैं, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं यहाँ पे। और ये जो पूरी जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं, एक तरह से हमारा घर है पिछले 3-4 महीने से। और वाकई में बहुत ही अच्छी फीलिंग है। शुरू से मुझे ये लग रहा था कि एक एक्टर के लिए खासकर कभी कभी एक ऐसा मौका आता है, एक ऐसा शो करने को मिलता है, ख़ास करके टेलीविज़न पे मैं बोलना चाहूँगा, जहाँ पे उसको वो रोल एक्साइट करता है, कॉन्सेप्ट एक्साइट करता है। और ये डिस्कवरी जीत जो चैनल है, इनकी भी यही कोशिश है कि जो भी जिस भी किस्म की रन ऑफ द मिल टेलीविज़न में जो सॉफ्टवेयर आता है उसको कहीं ना कहीं तोड़ा जाए और एक अच्छी चीज़, एक अच्छी कहानी, रियलिटी से इंस्पायर हुई कहानी उनके सामने लेके आए। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड डे फॉर मी। और आज आप जानते हैं जैसे नेशनल आर्मी डे है, तो एक तरह से सोने पे सुहागा है। देश के जवानों का साथ मिला आप लोगों के शो में। जी बिल्कुल, और इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। हम तो ऐसे ही काम करते हैं, एक्टर हैं, एक तरह से भान कह सकते हैं हमको, पर असली जो हीरोज़ हैं वो ये लोग हैं, और ये यहाँ पर आए हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हैं जी जी, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, वहाँ का टेरेन बहुत मुश्किल था। और जब आप ले के एयरपोर्ट में उतरते हैं तो जो एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट होती है वहीं पर ही थोड़ा सा डर लग जाता है, क्योंकि वो आपको बोलते हैं कि अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए। ब्रेथलेसनेस वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है तो हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस भी होती है। तो पहला दिन बहुत मुश्किल था, फिर जैसे जैसे दूसरे, तीसरे, चौथे दिन हम आगे बढ़ते गए शूटिंग में, तो एक तरीके से हम भी पहाड़ी लोग बन गए, वहाँ के रहने वाले लोकल। लेकिन
वाकई एक जिसको कहते हैं, जिसको रगेड माउंटेन टेरेन कहते हैं, और ख़ास करके मेरे कैरेक्टर के लिए, क्योंकि ये एक पश्तून है और अफ़गानिस्तान की जो पहाड़ियाँ होती हैं वहीं पर ये लोग रहते हैं कारवान में, और नोमैड्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो उस कैरेक्टर के लिए उस टेरेन को कॉम्बैट करना बहुत इम्पॉर्टेंट था शो के लिए, जो कि हमने किया। It was not really challenging to stay in the character, because I must say that there was a lot of homework that was done by the creative team, the creative heads. They had brilliantly sketched out this character to the extent his mental makeup, how he would walk, how he would say things, how he thinks, what kind of conspiracies go on in his mind, how manipulative he is. तो हर चीज़, जैसे अमिताभ रायना हैं और नकुल हैं हमारे क्रिएटिव हेड, उन्होंने हर चीज़ इस कैरेक्टर के बारे में सोची हुई थी, तो मेरे लिए काफ़ी हद तक आसान हो गया इस कैरेक्टर में घुसना। उसके बाद जो कपड़े थे, जिन्होंने कपड़े डिज़ाइन किए थे, जिस किस्म के काफ्तान और रोब्स, वेरी माउंटेन लाइक क्लोथ्स, खास करके प्री पार्टीशन एरा के, तो उससे भी बहुत मदद मिली। और स्पेशल थैंक्स टू पीपल जिन्होंने मेरी पगड़ियाँ बांधी, बार बार पगड़ी बांधना, और उस किस्म की पगड़ी बांधना जैसा कि प्री पार्टीशन एरा में पगड़ी होती थी, वो भी एक अपने आप में एक कला है। तो वो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे डायरेक्टर मिस्टर राज और प्रशांत एंड मिस्टर आरिफ, ऑल ऑफ देम दे एक्सट्रीमली, एक भी सीन कोई ऐसा नहीं छोड़ा उन्होंने जहाँ पे ऐसा लगे कि नहीं यार कुछ और कर सकते थे। इट वाज लाइक पूरे सीन को, हर सीन को उतनी ही तबीयत से शूट किया जितने पूरे शो को किया। राइट, थैंक यू वेरी मच। लेवल पे वापस एक ब्रेक के बाद जी करने वाले हैं, इतनी तैयारी की है कि लोग सबको दिखाई दे रहा है। जी, बहुत ज़्यादा तैयारी की है। इस शो का कॉन्सेप्ट ही ऐसा था कि तैयारी करने पे मजबूर कर दिया। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनसे आपको बहुत लगाव हो जाता है जब आप पहली बार सुनते हैं। तो ये कहानी जब मैंने पहली बार सुनी थी तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, और मैं जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस कहानी का एक पार्ट तो बनना ही पड़ेगा। और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली जो डिस्कवरी जीत ने और कॉन्टिन्यू पिक्चर्स ने पूरी की। सो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज आप सबके सामने बहुत दिनों के बाद यहाँ पे बैटल और सारागिरी के बारे में, 21 सरफरोश के बारे में बात करने के लिए खड़ा हूँ। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि हम आर्मी डे की सेलिब्रेशन को यहाँ पे कर रहे हैं 81 रेजिमेंट के साथ, जो ऑल द वे कोलाबा से यहाँ आ रहे हैं, सो आई वाज वेरी हैप्पी कि एक आर्मी डे हमें सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है जवानों के साथ। उनसे मिला, उनकी फैमिली से मिले हम लोग, उनके साथ बहुत सारी पिक्चर्स खिंचाई, बहुत सारा उनके साथ टाइम स्पेंड किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। उन लोगों को अपने शो का फर्स्ट एपिसोड दिखाया, उन लोगों ने बहुत तारीफ़ की, उन लोगों को अपने सेट दिखाया, उन्हें सेट बहुत पसंद आया, उन्हें मैंने अपनी लुक दिखाया, उन्हें लुक बहुत पसंद आई। और उनसे मिलने के बाद हमने एक चीज़ ये रियलाइज़ की कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम लोग इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, बिकॉज ये सब्जेक्ट एक ऐसा नोबल सब्जेक्ट है जिस पे कुछ अभी तक कुछ बना नहीं है, विजुअल एक्सपीरियंस कुछ है नहीं, विजुअल रेफरेंस कुछ है नहीं अभी तक देखने के लिए। सो वो लोग बहुत खुश थे कि आने वाली जनरेशन के लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, कि उन्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड थ्रिल्ड कि जितने भी लोग आए उनकी फैमिलीज़ को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। कैसा लगा उसको? जी बिल्कुल, वो पूरी सिख रेजिमेंट थी जो अभी 76 रेजिमेंट है यहाँ पे बॉम्बे में बेस्ड है। वो पूरी रेजिमेंट के लोग आए थे, कर्नल साहब की फैमिली, मेजर साहब, सब लोग आए थे, मेजर निनाद आए थे। उनके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारे अपने वाक़े शेयर किए, कैसे उनके अर्ली डेज़ में कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ा था, कितना उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था व्हेन ही वाज बेस्ड इन नॉर्दर्न रीजन ऑफ अ कंट्री। एंड वी शेयर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स एंड उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से वो लोग लड़ते रहते थे, कैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना किया। और हम लोग यहाँ पे हम लोग तो एक पर्दे पे एक चीज़ को निभा रहे हैं, बट रियल हीरोज़ तो वो हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उन लोगों को ऑन अ डेली बेसिस कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, कितने उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बावजूद भी वो लोग मेक श्योर करते हैं कि हम बिलियंस ऑफ इंडियंस जो हैं वो आराम से चैन की नींद अपने घरों में सो सकें। सो हम जितना उनका आभार प्रकट करें, जितना उन्हें थैंक यू बोले, उतना कम है। पूरे लुक में नहीं है, लेकिन
की भी चर्चा तारीफ भी की थी इन्होंने, काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल अगर लुक के बारे में बात करें तो क्या कुछ डिस्कशन हुआ या क्या? वेल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। उन लोगों को जैसी पिक्चर उन्होंने मेरी अभी तक देखी थी, जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा था, विजुलाइज़ किया था, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक कन्विंसिंग सरदार लग पाऊँगा, मैं एक सिख लग पाऊँगा। सो उनको जब मैंने अपनी पिक्चर दिखाई, उनको मैंने अपना अटायर दिखाया, तो वो बहुत खुश थे कि मैं उनके बहुत उनका जो विजुअल जो उन्होंने मेरे बारे में सोचा था उससे कम्प्लीटली अलग, मैं बहुत नज़दीक लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो जैसे कि टेलीविज़न में हमेशा मानते हैं कि अगर आप एक लुक पे जब काम करते हैं और आपकी एक लुक जो कैरेक्टर की आप उसे अचीव कर लेते हैं, सो योर बैटल इज़ वन। सो मैं बहुत खुश हूँ कि उन लोगों को मेरी लुक बहुत पसंद आई। जी ऑब्वियसली बिकॉज आप एक कहानी एक सिख रेजिमेंट की कहानी जो 1897 में बेस्ड है, उसकी कहानी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सो ऑब्वियसली हम इसको कम्प्लीटली बिकॉज हमारे पास इसमें पश्तून, अफगान्स एंड ब्रिटिशर्स की इन्वॉल्वमेंट भी थी। सो वी वर वेरी श्योर कि हम, क्योंकि हमारी लार्जर बेस ऑडियंस जो है कम्प्लीट पूरा इंडिया है, तो हम उसको कम्प्लीटली पंजाबी या कम्प्लीटली इंग्लिश तरीके से नहीं दिखा सकते थे। और एट द सेम टाइम वी हैड टू प्रेजेंट इट ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑल्सो। ये एक ऐसा शो है जो कुछ महीनों के बाद 190 कंट्रीज़ में देखने को भी मिलेगा, थैंक्स टू डिस्कवरी जीत। इसकी कोलैबोरेशन जो नेटफ्लिक्स के साथ हुई है। और तो हम लोगों ने तय किया था कि इसको जितना हम हो सके पंजाबी के क्लोजिव रखें। सो उसकी थोड़ी तैयारी मुझे करनी पड़ी थी। आई हैड टू लर्न अ लिटिल बिट ऑफ पंजाबी, बी अ लिटिल फ्लुएंट इन पंजाबी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे एक टोन पकड़ी जाए। जो हमारे एक टीचर है उनके साथ मिलकर हमने कोशिश की उसे अचीव करने की। हमारी रिसर्च टीम ने बाकी सारा काम कर ही दिया था। सो जो भी मेहनत थी वो लोगों को पसंद आ रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी। मोहित, अभी तक हमने आपकी जर्नी अभी तक नजर डाले हैं, तो जैसे महादेव, फिर अशोका और अब ये जी बड़ा परिश्रम करना पड़ता है आपको कैरेक्टर के लिए। जी अगर बात करें पहले महादेव में तो पूरे गेटअप में आपको, फिर अशोका में अगर बात करें आप सरदार बनकर सामने आ रहे हैं, जी तो आपको जानबूझ के चैलेंजिंग कैरेक्टर देते हैं या फिर क्या है कि डेस्टिनी से मिल जाता है कि बहुत ज़्यादा उसको मेंटेन करना पड़ता है? जी मुझे मज़ा भी आता है। मैं चैलेंजिंग किरदार निभाने में मज़ा भी होता है। इनकी अपनी एक आर्टिस्ट जो होता है, क्रिएटिव पर्सन जो होता है, उसको उसकी एक क्रिएटिव भूख होती है। एक वो क्रिएटिव जो मेरी ग्रीड है, क्रिएटिव नीड है, उसको पूरा करने के लिए मुझे एक प्रोसेस में जाना पड़ता है। जो प्रोसेस, क्योंकि हमारा टेलीविज़न जो इतना फास्ट पेस्ड है, ऑन अ डेली बेसिस वो नीड आपकी हमेशा सेटिस्फाई नहीं हो सकती। बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ऐसे चांसेस बैक टू बैक मिल जाते हैं जहाँ मुझे डिफरेंट किरदार करने का मौका मिलता है, जिनके लिए मुझे प्रिपरेशन करने का टाइम भी मिलता है और जो लिमिटेड भी होते हैं। जैसे ये सीरीज़ जो एक लिमिटेड 65 एपिसोडिक सीरीज़ है, जो ऑलरेडी हम लोग 70% शूट कर चुके हैं, और इसमें मुझे 6-8 महीने मैंने इसकी प्रिपरेशन मैंने लगाया था। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू हैव, जब आप जानते हैं कि आपने 6-8 महीने प्रिपरेशन में लगाए हैं और आपका 65 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, सो आपको देख के बहुत खुशी मिलती है कि आपने अपने किरदार को बहुत जस्टिफाई कर दिया है। सो वो जो आप देखते हैं, सो यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग कि कितना हार्डशिप्स हुई, कितना हुआ। तो ऐसे कैरेक्टर्स निभाने में मुझे डेफिनेटली बहुत मज़ा आता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा मुझे, जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि आप नॉर्मली दाढ़ी में नहीं रहते, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए आपने दाढ़ी पूरी लगा रखी है, मतलब लाइफ में नेचुरली, तो इससे परेशानी हो रही है? मतलब कि पहले हमने कभी देखा नहीं कि दाढ़ी का। जी हाँ, मैंने भी खुद एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं इतने 8 महीने की मैंने दाढ़ी रखी हुई है। सो ऑब्वियसली इट्स थोड़ा सा इसे मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। तो आजकल मैं भी बड़े प्राउडली तो नहीं, मैं भी कहता हूँ कि मुझे भी लड़कियों की तरह 1-1.5 घंटा तैयार होने में लग ही जाता है, क्योंकि मेरे को दाढ़ी बनानी पड़ती है, बाल बनाने पड़ते हैं। सो दिस इज़ क्वाइट अ टास्क। आई गॉट इमेंस रिस्पेक्ट फॉर ऑल द फीमेल्स नाउ। सो बट हाँ, थोड़ा कभी कभी बिकॉज हम लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में शूट करते हैं तो गर्मी बहुत होती है। सो ऑल दीज ऑन अ डेली बेसिस आपको कुछ परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। खाने में पहले तो मैं जब भी कुछ खाता था लोगों को पता चल जाता था मैं क्या खा रहा हूँ, बिकॉज वो ऑब्वियसली वो कवर हो जाता था हर जगह पे। बट नाउ आई एम हैप्पी दैट ऑल दीज थिंग्स आर पेइंग ऑफ। Well, if you look at the programming of Discovery Jeet, you will realize they have targeted the audience which believes in realistic and real life incidents. As the tagline says, "Hai mumkin." It is about underdogs coming and making their life of their own. All the shows are targeting people who want to achieve something in life. That is why the tagline is "Hai mumkin." So all the shows are based on such concepts, and especially this 21 Sarfarosh Battle of Saragiri.
because this is about uniform, this is about army. So all the more 21 people versus 10-12,000 Afghans. The story is very, very, very interesting, how they must have fought, and definitely considering the fact that Discovery has an international market, so this subject will be accepted all over the globe. Well, slightly, because technically this is in reality it is just a one-day incident. So one-day incident has been stretched to a 65 episodic series, which comes to around 1200 and 1400 hours of programming. So somewhere we have tried to do some different things, but broader story is the same. The incident is Battle of Saragiri, but in between we have tried to keep our own fictional stories as well, to keep the audience hooked. अच्छा लास्टली क्या आज हमने शायद मिस किया आपका लुक या आप लोग में आने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल, अभी तो हम शूटिंग करना शुरू करेंगे तो उसके लिए तो हमें लुक में आना ही पड़ेगा. सो ऑब्वियसली जब ये सब आज का इवेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद वी विल स्टार्ट शूटिंग. वही तो रियल लाइफ हीरो के साथ उनकी फैमिली भी साथ में आए थे, उनके साथ आप खूब सारी सेल्फी और आज झूमे भी हैं, उनके साथ डांस भी किए हैं. कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? जी बहुत अच्छा लगा. बहुत छोटे छोटे बच्चे आए थे, वो सब बहुत शरारतें कर रहे थे, तो उनके साथ घूमने का बड़ा मौका मिला. सब लोग कोई कह रहा था दाढ़ी असली है, कोई कह रहा था दाढ़ी नकली है, कोई कह रहा था आपके बाल नकली हैं. सो बड़े बच्चों के साथ शरारती बच्चे थे, सब लोग, बहुत मज़ा आया. जितनी फैमिलीज़ की सब फैमिलीज़ थे, इट वाज अ वेकेशन फॉर देम, बिकॉज एज इट इज़ आर्मी वालों को ज़्यादा टाइम मिलता नहीं अपनी फैमिलीज़ का स्पेंड करने के लिए. सो थ्रू दिस दे गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड द आर्मी डे विद देयर फैमिली एंड ओवर हेयर ऑन अ सेट. तो उनको पूरा सेट दिखाया, उनके साथ खूब मस्ती की, खूब सारी फोटोग्राफ्स खिंचवाई, उनके साथ डांस भी किया. उन सब ने मुझे अपने आर्मी पब्लिक स्कूल का एड्रेस भी दिया है कि भाई आप हमारे स्कूल में आइए. सो हम लोगों ने खूब मस्ती की आज. थैंक यू सो मच. थैंक यू.